नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं नई क्लास लेकर आया हूँ, इसको पूरी ज़रूर देखें। हमने इससे पहले जितने भी भक्ति काल के क्लास लिए उनको ज़रूर देखें, बहुत ही शानदार क्लास हैं। चलिए आज नई क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संतों व सूफियों में असमानता के बिंदु, और इसमें से बहुत ही शानदार प्रश्न बनने वाला है। चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या दूसरे कॉलेज लेक्चरर का, बहुत ही अच्छा लेवल का प्रश्न बनेगा। तो चलिए बिना समय देर किए हम शुरू करते हैं। संतों और सूफियों में असमानता के बिंदु। असमानता के बिंदु, संत और ये है सूफी, दोनों में कौन कौन सी असमानता है उसके संबंध में बात करेंगे। संतों की जो प्रणय भावना है वो भारतीय परंपरा की, ये ध्यान रखना है, और सूफियों की वो अभारतीय यानी फारसी परंपरा की। पहला बिंदु। दूसरी बात, संत साधक ज़्यादा है और कवि कम, और सूफी है वो साधक होने के साथ अच्छे कवि हैं। इनको उलट कर प्रश्न पूछ लेंगे, संत की जगह वो सूफी कर देंगे। सूफी कवि कम है, नहीं, गलत बात है। सूफी साधक होने के साथ अच्छे कवि भी, जबकि संत है वो कवि कम है, साधक ज़्यादा है। संतों के यहाँ साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा और भावनात्मक गुण, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा और साधनात्मक गुण, तो ये पहले की वीडियो में भी आपने देखा होगा। संतों पर अद्वैतवाद का प्रभाव है और सूफियों में विशिष्टाद्वैतवाद का, ये अंतर आपको विशेष ध्यान रखना है। संतों के यहाँ साहित्य वो मुक्तक है, कैसा है? मुक्तक है, मुक्तक शैली अपनाइए। और इन्होंने सूफियों ने प्रबंध, बहुत ही शानदार, इसको उल्टा कर देंगी। संतों ने प्रबंध को अपनाया, गलत बात, यानी वो उल्टा कर देंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि संतों ने जितना भी काव्य लिखा है वो मुक्तक में लिखा है। संतों के यहाँ आत्मा है वो स्त्री है और पुरुष है परमात्मा के रूपक में चित्रित है, जबकि सूफी में इसका उल्टा है। आत्मा स्त्री है, इसकी जगह आत्मा पुरुष है सूफियों में, यानी उल्टा है, तो आपको देखना है उल्टा। संतों ने खंडन मंडन की शैली अपनाई है, तो सूफियों ने केवल प्रेम का मंडन ही किया है। बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा। या संतों की जगह वो सूफी कर देंगे, सूफियों ने खंडन मंडन शैली अपनाई है, गलत बात है। संतों ने खंडन मंडन शैली अपनाई है, जबकि सूफियों ने केवल मंडन अपनाई है, यह आपको ध्यान रखना है। संतों की ये भाषा है वो कौन सी है? सदुकड़ी, यानी मिश्रित भाषा है, जबकि सूफियों में ठेठ अवधि। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। संत साहित्य में प्रकृति उपेक्षणीय रही है, जबकि सूफी साहित्य में प्रकृति का विस्तृत चित्रण किया गया है, ये ध्यान रखना है। संतों का विरह व्यक्तिगत बनकर रह गया है, सूफियों का विरह विश्वव्यापी बन गया है। मनसब शैली की कड़कबद्धता का सुंदर प्रयोग सूफियों में किया। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो, बहुत ही शानदार प्रश्न बनेगा, तो इसको आप ध्यान रखो। संतों ने धार्मिक एकता पर बल दिया है, जबकि सूफियों ने सांस्कृतिक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, बहुत ही शानदार प्रश्न बनने वाला है। तो आप बड़ी रुचि के साथ क्लास को देखिए और मंथन करिए, 2-3 बार देखिए। तो आगे चलते हैं, 12वां पॉइंट भी देख लीजिए। संतों ने केवल ज्ञान कांड का समर्थन किया है, सूफी ज्ञान कांड के साथ कर्म कांड, ज्ञान कांड तो है ही, कर्म कांड का समर्थन किया है। सूफियों की यहाँ तीर्थ यात्रा व मज़ार पूजन मान्य है, लेकिन संतों के न तो तीर्थ यात्रा मंजूर है न मज़ार पूजन। तो ये आपको ध्यान रखना है सूफियों और संतों के संबंध में। आगे हम बात करने वाले हैं संतों और सूफियों में समानता की बिंदु। तो यह किस तरह का प्रश्न बनेगा ये भी मैं स्पष्ट कर दूं। देखिए, आपको 3 जो ऑप्शन है वो दे देंगे। संतों और सूफियों के संबंध में कौन सा कथन असमान है, तो वो क्या करेंगे, जो ये संतों और सूफियों में समानता है इनका एक बिंदु उठा लेंगे, 3 असमानता के बिंदु उठा लेंगे। या फिर वो कई प्रश्न इस तरह बनाएंगे कि कौन सा
समानता का बिंदु नहीं है तो 3 समानता के बिंदु उठाएंगे और एक असमानता के बिंदु। तो आप ध्यान रखिए इस बात का। तो चलिए अब बात करेंगे संतों और सूफियों में समानता के बिंदु। दोनों ही गुरु यानी पीर को महत्व देते हैं, गुरु को दोनों ही महत्व देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, दोनों ही प्रेम के महत्व को स्वीकारते हैं। दोनों परिहठ योग, भारतीय अद्वैतवाद, अहिंसा का समान रूप से प्रभाव पड़ा है। ये समानता के बिंदु हैं। दोनों का ईश्वर निराकार है, संतों का भी निराकार है, सूफियों का भी। दोनों ने ही जाति पाति वर्ग भेद को अस्वीकार किया है। संतों और सूफियों दोनों ने जाति पाति वर्ग भेद का अस्वीकार किया है। दोनों ही रहस्यवादी हैं जिन्होंने अद्वैत सत्ता की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। यानी संत और सूफियों दोनों ही रहस्यवादी है और उन्होंने अद्वैत तक की प्राप्ति की ओर संकेत किया है। अद्वैतवाद सत्ता की प्राप्ति की ओर संकेत। दोनों ने ही विरह का उन्मुक्त गायन किया है। तो ये तो है समानता के बिंदु। प्यारे मित्रों, अगर अच्छे लेवल का अगर पेपर बनता है तो इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। इस तरह की जो क्लासें आपको बहुत ही यूट्यूब पर कम मिलेगी। इनको आप नोट्स भी बना सकते हैं और मेरी क्लास से आप लगातार जुड़े रहिए। आगे मैं इस तरह की क्लास लेकर आता रहूँगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छी क्लास देने का। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों।